अवगत है कि इस जंगल के बीच में रहने वाले जीव जंतुओं को कष्ट हो रहा है। महाराज, मेरी कन्या का विवाह नहीं हो रहा, बड़ी मुश्किल से तो वर्क हो जाए, लेकिन मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं किसी कन्या का विवाह करूं। राजसूयो अधिक पुण्यम गृहस्थस्य विवाहिता। तुमने राजसू यज्ञ किया है राजन, मुझे मालूम है, मैं जानता हूं, लेकिन किसी गरीब की कन्या का विवाह कर देना राजसू यज्ञ से महान है। जितना पुण्य राजसू यज्ञ का मिलता है उससे 4 गुना पुण्य किसी कन्या का विवाह करने का पुण्य मिलता है। किसी गरीब की बेटी का विवाह करने का। आज मेरे पास धन नहीं, मेरी कन्या नवयौवन शालिनी हो गई है, इसका विवाह मैं कैसे करूं? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, प्रातःकाल तुम नगर में आ जाना, जितना धन तुमको चाहिए मैं दे। हरिश्चंद्र लौट गए। भोर का समय हुआ। ऋषि विश्वामित्र ने ब्राह्मण का रूप धारण किया है और ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा हरिश्चंद्र के दरवाजे खड़े। पहचान लिया। कहो ब्राह्मण, मेरा जो कुछ भी है मैं देने के लिए तैयार हूं। मेरी जो भी संपदा इस राज्य की वो सब तुम्हारी है, जो मांगना है मांगो। ब्राह्मण ने कहा, मैंने सब लिया। अपनी वाणी से आपने कहा कि मेरा सब कुछ आपका है, मैंने सब कुछ लिया। जो कुछ भी आपका है वो सब मेरा है, लेकिन अब प्रतिष्ठा दीजिए। जो भी दान किया जाता है, दान करने के पश्चात उसकी प्रतिष्ठा अनिवार्य है। दक्षिणां देहि राजेन्द्र दान योग्यां मामते। दक्षिणारहितं दानं निष्फलं मनो वब्रवीत्। हर दान की प्रतिष्ठा दी जाती है। तुमने जो ये दान किया इसकी प्रतिष्ठा दो, दक्षिणा दो। दक्षिणा से रहित जो दान किया जाता है वो निष्फल हो जाता है, उसका फल नहीं होता। तो राजा हरिश्चंद्र ने अपने कोषाध्यक्ष से कहा, कितनी दक्षिणा है ब्राह्मण, इसकी प्रतिष्ठा कितनी हुई? आप बताओ, इसकी प्रतिष्ठा कितनी हुई? 2.5 बार सोना। तो अपने सेवक से कहा कि जाओ खजाना खोलो और उससे 2.5 बार सोना लेकर के। किसका खजाना राजन? कौन सा कोष? वो कोष तुम्हारा नहीं है, वो तो मेरा है। तो मैंने अपना सर्वस्व दिया है, केवल तुम हो, तुम्हारी पत्नी है और तुम्हारा पुत्र है। जो कुछ है बाकी तो सब मेरा है। मेरे लिए प्रतिष्ठा दो, अन्यथा अपना दान वापस ले लो। जो तुमने दान किया उसे वापस ले लो। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, मन कर्म वचन के द्वारा जो भी दान दिया जाता है वो वापस नहीं होता। हाथ में कुशा जल लेकर के ही संकल्प नहीं होता, दान नहीं होता। मन से विचार किया हुआ भी दान, वाणी से बोला हुआ भी दान, और हाथ से किया हुआ भी दान।
मैं जानता हूं मेरे पिता पुरखों का ये राज्य संपदा अयोध्या अवध काल है, ये कौशल है। मैं कैसे भूल सकता हूं कि मेरे पिता प्रपिता विप्रपिता दानी नहीं महादानी थे। जो अपने आप से दान कर दिया है वो विफल नहीं हो सकता। तो प्रतिष्ठा दो, तो मेरे लिए प्रतिष्ठा। राजा हरिश्चंद्र ने कहा महाराज 1 महीने का समय दे दीजिए। राजन तुम्हें इस राज्य के बीच में जल भी पीना नहीं होगा, ये तुम्हारा दिया हुआ दान है। तुमने ये दान कर दिया है, यहां तुम्हें जल पीने का भी अधिकार नहीं है। प्रतिष्ठा लाओ। महाराज मेरे लिए 1 महीने का समय दे दीजिए। कहां से लाओगे? मैं कोशिश करूंगा। जाओ, मैं तुम्हारे लिए 1 महीने की अवसर देता हूं, लेकिन इस राज्य को छोड़ो। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहिताक्ष को संग लेकर के निकल गए। वरिणाम दरदरम च बनै बनै प्रमवितया जलै समानया युक्तौ ब्राह्मणा यदो दुर्योत्तमा। 1 महीने का समय दे दिया। जाओ तुम 1 महीने के पश्चात मैं तुम्हारे से पुनः दक्षिणा दूंगा। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को लेकर के निकल गए, अपने पुत्र को लेकर के निकल गए। वन वन में जा रहे हैं। कोई राज्य का गांव आता है जहां गांव रुकने के लिए जहां मन करता है रुकूं और कुछ खा लूं, कुछ मांग लूं। इतने में सामने वो ब्राह्मण खड़े हो जाते हैं। तो यहां तुम्हारा अधिकार नहीं। इस राज्य को तुम दे चुके हो और देखते देखते राजा हरिश्चंद्र अपनी अवध को छोड़ करके दूर देश निकल गए। नैन नक्श मिटने लगे। राजा के जो नैन नक्श थे वो मिटने लगे, रानी के जो नैन नक्श थे वो मिटने लगे। कभी स्नान करने को पानी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। कभी वस्त्र धोने को निकलते हैं, कभी नहीं निकलते हैं। राजा हरिश्चंद्र के पास 2 वस्त्र है, रानी सैबे के पास 1 साड़ी है, 1 धोती रोहिताक्ष को लगा दी गई है। और दूर देश राजा हरिश्चंद्र निकल गए। आज 15 दिन बीत गए हैं। किसी के पास मांगने जाए तो क्या कहूं? अयोध्या का सम्राट, अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र तुमसे मांग रहा है। पहचान खत्म होने लगी। धीरे धीरे शरीर से राजा वाले जो नैन नक्श थे वो मिटने लगे, रानी वाले नैन नक्श मिटने लगे। करमगत तारे उनाही तरे, करमगति तारे उनाही तरे, करमगति तारे उनाही तरे। हरिश्चंद्र राजा महाप्रतापी, हरिश्चंद्र राजा महाप्रतापी, विजित विजेत फिरे, करमगत तारे उनाही, करमगत तारे उनाही।
कर्म हमारे संग में चलता है, जो कमाया हुआ वो कर्म संग में चलता है, हमारा किया हुआ धर्म भी संग में चलता है। राजा हरिश्चंद्र अनेक प्रांतों से गुजर करते जा रहे हैं और आज 15 दिवस बीते। 15 दिन के पश्चात आज पुनः ब्राह्मण देवता सामने खड़े होकर, राजन क्या मेरी दक्षिणा का प्रबंध हुआ? महाराज अभी तो 15 दिन हुए हैं, अभी तो 15 दिन बाकी है महीने में। मैंने आपको कहा है कि 15 दिन आप मुझे और रहने दीजिए, 1 मास की अवधि मांगी है आपसे। राजा हरिश्चंद्र अपने पुत्र को लेकर के और पत्नी को लेकर के काशी नगरी में पहुंच गए, बनारस। और वाराणसी में पहुंच करके गंगा मैया के किनारे आसन लगा करके बैठ जाते और आज भूखे हैं, कुछ नहीं खाने। और कहा जाता है कि विपत्ति काल के बीच में लोग भी सहायता नहीं करते, पीछे हो जाते। अब राजा हरिश्चंद्र को कौन जाने, राजा जैसे नियम नक्शा ही नहीं राजा के पास, साधारण इंसान बन गए राजा। दिन बीतते गए, समय बीतता गया। किसी ने अगर कुछ रूखा सूखा दे दिया तो खा लिया, अन्यथा कुछ नहीं। राजा हरिश्चंद्र आज 28 दिन पूरे हो गए और 29वीं रात आई। कल मास पूरा हो जाए, कल 1 महीना पूरा होने जा रहा है। और राजा हरिश्चंद्र अपने प्रतिष्ठा देने के लिए राजा हरिश्चंद्र के पास कुछ भी नहीं है।